आज लोकी सीजन 2 का एपिसोड 5 सेमीफिनाले और इसी के साथ अपनी टीम इंडिया भी पहुंच गई है सेमीफाइनल्स में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस। एंड कल का मैच तो काफी ज्यादा मजेदार था, बट एनीवे आ चुका है लोकी का एपिसोड 5। यहाँ से अब कहानी बस एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आखिरी के 2 एपिसोड्स बाकी हैं। नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे उसका होने वाला है सीजन फिनाले 10th ऑफ नवंबर को। मैंने हर एक एपिसोड को कवर किया है। इनकेस अगर आप लोगों ने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं, फिर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज आके चेकआउट जरूर कर लेना, तभी आगे की कहानी आपको समझ आएगी। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों आज के एपिसोड का टाइटल है साइंस फिक्शन। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि लोकी काफी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। सामने टेम्परल लूम है वो फटने वाला है। तभी देखते हैं उसके पीछे कोई भी नहीं है। लोकी पूरी टीवी में इधर से उधर घूमता है और देखता है कि पूरा का पूरा टीवी खाली है और पीछे अनाउंसमेंट चल रही है कि टीवी फिलहाल एक सेफ मोड में है। तभी लोकी एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे वो सेक्रेट टाइमलाइन वाले जो डिस्प्ले आते रहते हैं, वहां पे देखते हैं कि सामने खुद उसके एक लोकी खड़ा है जो कि टीवी की मैनुअल पढ़ रहा है। और इतने में हम देखते हैं कि एक बार फिर से लोकी टाइम स्लिप करना शुरू कर चुका है। लोकी एक बार टाइम स्लिप जब करके नॉर्मल होता है तो एक जगह पहुंचता है, टीवी को उसी रूम में वो इस बार खुद से टीवी के मैनुअल उठाता है और उसके पीछे वही लोकी अपीयर होता है जो कि वो खुद थोड़ी देर पहले था। और उसका आवाज सुनाई देती है हेलो, जैसे उसने खुद थोड़ी देर पहले बोला। तो लोकी समझ गए कि वो कुछ सेकंड के लिए थोड़ी देर के लिए टाइम में पीछे जा रहा है, टाइम स्लिप कर करके। और तभी हम देखते हैं कि पूरे टीवी की मैगी बनने लगती है, जैसे लास्ट टाइम विकेट टाइम के साथ हुआ था ना, सिमिलरली सब पूरी टीवी के साथ हो रहा है। और लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। आगे हम पहुंचते हैं 1962 में, जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन है। और वहां पे हम देखते हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। एक्चुअली एक क्रूज शिप है या फिर एक कंटेनर शिप है जिसके अंदर एक जेल है और वहां पे केसी बंद है। केसी अपने साथियों के साथ उस शिप से निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी देखते हैं कि जहाँ पे केसी और उसके साथी वहां से निकल रहे हैं, जेल से निकल रहे हैं, और लोकी पहुंचता है और केसी को आवाज देने लगता है। लेकिन केसी के साथी होते हैं उसको फ्रैंक बुलाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि केसी का एक्चुअल नाम फ्रैंक है। फ्रैंक ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लोकी को नहीं पहचानता, क्योंकि फ्रैंक अभी तक टीवी नहीं पहुंचा, मे बी उसकी मेमोरी वाइप्ड आउट नहीं है। लोकी कहते हैं प्लीज मुझे पहचानो, मैं परेशान हूँ, मैं फिर से टाइम स्लिप कर रहा हूँ और बाकी सब कहाँ पे प्लीज मुझे बताओ। लेकिन फ्रैंक और उसका आदमी कहते हैं हम तुमको नहीं जानते। लोकी समझ आता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है। एक बार मैकडॉनल्ड्स के सामने पहुंचता है, एक बार वाटर स्पोर्ट्स की दुकान के आगे पहुंचता है, एक बार फिर से टीवी पहुंचता है। तो वो फिर से एक बार टाइम स्लिप करना शुरू कर चुका है। आए गाइस एक बार हम फिर से एक ब्रांच टाइमलाइन देखते हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि हंटर B-15 एक्चुअली एक डॉक्टर हुआ करती थी जो कि एक बच्ची की प्लास्टर में मदद करी है। इसी के साथ यहाँ पे ईयर चल रहा है 2012। सडनली वहां पे लोकी पहुंचता है, हंटर B-15 को देखता है, हंटर B-15 उसको देखती है और लोकी टाइम स्लिप कर जाता है। और B-15 जो है सिंस वो लोकी को टाइम स्लिप करते देख रही है वो घबरा जाती है। अब आता है गाइस असली मजा, 2022। यह एक और ब्रांच टाइमलाइन है ओहायो की। यहाँ पे हम ये देखते हैं मोबियस एक्चुअली, जैसे हम सब जानते थे, जैसा चाहते भी थे, एक्सपेक्ट भी करते थे, मोबियस एक्चुअली एक वाटर स्पोर्ट्स की दुकान में काम करता था जहाँ पे जेट्स की बिकती हैं। और इसी के साथ मोबियस की भी एक फैमिली है और उसका बेटा भी है। ये भी हमको सब कुछ पता चलता है। और मोबियस एक्चुअली काफी दीवाना है जेट स्कीज का। लोकी फाइनली मोबियस को देखता है, वो मोबियस से जाके मिलता है, वो कहता है कि टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है। और मोबियस कहता है यू मीन ATV, बेसिकली ATV जो जेट स्कीज होती हैं। ऑब्वियसली बात है कि मोबियस भी लोकी को नहीं पहचानता। लोकी काफी परेशान है और वो फिर से वो टाइम स्लिप कर जाता है। बस भाई यार आता है 1994 एक और ब्रांच टाइमलाइन। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओबी एक्चुअली साइंस फिक्शन बुक्स का राइटर है वो, और वो अपनी किताबें खरीदने के लिए आया हुआ था। बेसिकली उसकी ज्यादा किताब बिकती नहीं है। यहाँ पे हम ओबी को देखते हैं ब्रांच टाइमलाइन में, पैसेडीना कैलिफोर्निया में। लोकी फाइनली ओबी से मिलता है एंड ओबी को वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या हुआ है। और ओबी एक्चुअली उसकी हर एक बात पे यकीन करते हैं। हमको पता चलता है ओबी दरअसल में कैलटेक यूनिवर्सिटी फिर कैलिफोर्निया टेक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करता था, PhD में एकदम बढ़िया सा प्रोफेसर है। बट वो राइटर बनने के लिए उसने अपनी नौकरी जबरदस्ती की थी ताकि वो राइटर बन सके। बेसिकली घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे किताबें बिल्कुल भी नहीं बिकती। तो यहीं पे एक्चुअली ओबी उसको ये बताता है कि जैसे तुम एक फिक्शनल जगह पे हो, भले ही तुम्हारी वो सच में है, बट वो एक कल्पना है एज ऑफ नाउ, जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते अनटिल तो अपने टाइम स्लिप को खुद से कंट्रोल करना ना सीखो। और गाइज अगर आप लोग याद हो, पिछले 4 वीडियोस मैंने जितनी बनाई है क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आने वाले एपिसोड में से लोकी के, मैंने हर बार यही बोला है कि आने वाले एपिसोड में डेफिनेटली ये होगा कि लोकी एक्चुअली टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीख लेगा एंड लोकी की खुद की पावर्स बन जाएंगी कि लोकी ने बस एक बार टाइम स्लिप कंट्रोल करना सीख लिया तो टाइम में वो आगे पीछे कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी डिवाइस। और ऐसे हमको अभी देखने को भी मिल रहा है।
ओबी लोकी को समझाता है कि एक्चुअली अगर तुम सोचो, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे लॉजिक लगाओ, तो अगर तुम टाइम स्लिप कर भी रहे हो तब भी तुम उन्हीं लोगों के पास टाइम स्लिप करके पहुंच रहे हो जिनको तुम तलाश रहे हो। सिल्वी हो गई, मोबियस हो गया, केसी हो गया, ओबी हो गया। पहले लोकी टाइम स्लिप करके कहीं पे ही पहुंचता था, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ उन्हीं के पास पहुंच रहा है जिनकी वो एक्चुअली वैल्यू करता है, फिर उनको देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकी से अपने मन मुताबिक कर रहा है। तो ये कहते हैं बेसिकली तुम टाइम के साथ साथ स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हो, स्पेस एंड टाइम में अपने मन मुताबिक। तो एक्चुअली अब तुम फोकस करो कि तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो, वाई। तो लोग यहाँ पे पर्पस ढूंढते हैं कि एक्चुअली मेरा पर्पस ये है कि मेरे टीवी को बचाना है ताकि सब कुछ यूनिवर्स जो मल्टीवर्स है वो बच सके। तो अब लोकी के पास एक्चुअली पर्पस है अपने ऊपर फोकस करने का। लोकी बहुत ट्राई करते हैं बट वो टाइम स्लिप नहीं कर पाता। ओबी उसको भी मोटिवेट करे। ऑल्सो गाइस जहाँ पे ओबी रहता है, अगर देखा है तो ये रूम ना कुछ वैसे ही याद दिलाता है जहाँ पे टीवी की उसकी लैब है। तो जैसे अगर विक्टर टाइमली की बात करें तो विक्टर टाइमली का जो भी घर था वो वैसी था जैसे ही हू रिमेंबर्स का कैसल था। ओबी के जो घर है यहाँ पे जहाँ पे रहता है ये कुछ वैसी जगह जैसे उसका ऑफिस है इन टीवी। तो मतलब टीवी जो बना हुआ है ना वो कैरेक्टर्स के हिसाब से उनको उनका रूम मिला हुआ है, जैसे उनकी पास्ट लाइफ थी मे बी उसके हिसाब से। लेकिन अभी भी कह रहे लोकी और ओबी परेशान है, सोच रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे ओबी सोच रहे हैं कैसे लोकी की मदद की जाए ताकि वो टाइम स्लिप करना कंट्रोल कर सके। ओबी यहाँ पे सजेशन देते हैं कि तुमको सारे का अपने मेंबर्स को एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करना होगा, तभी मे बी उनका ऑरा कैलकुलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो अभी कौन से या फिर किस जोन में प्रेजेंट है। तभी यहाँ पे लोकी सजेशन देता है कि व्हाट इफ तुम अगर टेम्पैड बना लो तो। लेकिन ऑब्वियसली बात है ओबी कहते हैं मैं टेम्पैड कैसे बना लूँ, ये वो वाला ओबी नहीं है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है टीवी में, ये उससे पहले वाला ओबी है। तभी लोकी को याद आता है कि उसके पास टीवी की मैनुअल है और वो कहते हैं कि अगर मैं तुमको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो। और ओबी इस चीज़ को देखकर खुश होता है कि उसकी हर एक कॉपी टीवी के मैनुअल का हर एक कॉपी हर किसी के डेस्क पे है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी एक फिर टाइम स्लिप करके पहुंचता है एक्चुअली मोबियस के घर के बाहर। हमको बदलते हैं दरअसल मोबियस के दो बच्चे हैं जिसका नाम है एक शॉन और केविन, और वो एक्चुअली अपने बच्चों के साथ काफी परेशान है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। तभी हम देखिए लोकी उसके पास पहुंचता है एंड मोबियस को ऑब्वियसली बात है इस बार रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये जानते हुए कि मोबियस से भी कुछ देर पहले ही लोकी मिला था। लोकी कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैं हाँ वही हूँ जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मिला था, एंड मैं एटीवी की नहीं टीवी की तलाश कर रहा हूँ। मोबियस यहाँ पे अपनी दो जेट स्कीज दिखाता है, कहते हैं कि मेरे पास दो जेट स्कीज हैं, मैं बेचना चाहता हूँ। अब तो मेरी वाइफ है नहीं तो वैसे भी एनी हाउ एक तो बेकार ही पड़ी है। मोबियस को सबको समझाना शुरू करते हैं टीवी के बारे में। मोबियस ऑब्वियसली बात है घबरा आता है। मोबियस का नाम मोबियस भी नहीं है, रियल नेम कुछ और है जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से टाइम डोर खुलता है और ओबी निकल के आता है। लोकी कहता है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया, मतलब ये। ओबी कहता है कि 18 to 19 मंथ्स लगे हैं उसको। मतलब लोकी के लिए तुरंत 1 सेकंड या फिर कुछ 5-10 मिनट ही बीते हैं, लेकिन ओबी के लिए काफी लंबा वक्त बीतता है, कम से कम 2 साल के आसपास। लेकिन हाँ उसे टेम्पैड बना लिया। लोकी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करके भी दिखाता है, मोबियस को दिखाता है कि तुम जब भी चाहोगे मैं तुमको टीवी से वापस यहाँ पे छोड़ने के लिए आ जाऊंगा। और मोबियस एक्चुअली अपने पास भी देख पाता है। तो मोबियस अब धीरे धीरे लोकी से कन्विंस होना शुरू हो गया है। लोकी एक्चुअली भी कहता है कि अगर हम अभी हेल्प नहीं करें एक दूसरे की टीवी को बचाने में तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे। हम देखते हैं लोकी हर एक जगह पे जाता है, हंटर B-15, केसी या फिर फ्रैंक उसको भी यहाँ पे कैप्चर करता है और पूरी टीम को यहाँ पे ओबी के ऑफिस लेके आ जाता है। अब पूरी टीम एक साथ है। ऑल हम देखते हैं ये जो लैब है ओबी की, यहाँ पे फ्रैंक या फिर केसी कुछ चुरा लेता है, अपनी जेब में रख लेता है। अब इकलौता जो इंसान था जिसको लेने जाना था वो था सिल्वी। लोकी यहाँ पे पहुंचा है मैकडॉनल्ड्स के आगे जहाँ पे सिल्वी काम करती थी। ऑल्सो हम देखते हैं सिल्वी ने ऑब्वियसली यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का खाना कुछ अपने साथ लेके आती है जो कि वाइप आउट हो गया है। जैसे टीवी वाइप आउट हुआ है जिसके नूडल्स बन गए, तो सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रांच टाइमलाइन है ना जहाँ पे सिल्वी है ये खत्म होने वाला है। लोकी यहाँ पे सिल्वी के सामने अपीयर होता है एंड लोकी को लगता है कि सिल्वी उसको नहीं पहचानती होगी, बट सिल्वी ऑब्वियसली बात उसको पहचान जाती है। लोकी कंफ्यूज है कि सिल्वी मुझे कैसे जानती है। लोकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सिल्वी को। और जो सिल्वी भी उस टाइम में वहाँ पे प्रेजेंट थी, मतलब सिल्वी को भी याद है कि अभी क्या क्या हुआ है। अगेन सिल्वी यही कहती है कि जो अपनी जिंदगी जहाँ जी रहा है उनको जीने दो, तुम क्यों उनको वापस टीवी लेके जाना चाहते हो। सिल्वी लोकी से पूछती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम टीवी क्यों बचाना चाहते हो। लोकी रिवील करते हैं कि वो काफी ज्यादा लोनली फील करता है और उसको उसके अपने दोस्त चाहिए। सिल्वी कहती है कि जैसे हम सब ने अपनी लाइफ फिगर आउट करी है तुमको भी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो लोकी एक्चुअली वो है जो कि मल्टीवर्सल वॉर के लिए जो भी सीक्रेट वॉर से कैलेंडर्स टीम होगी उसमें लोकी अलग अलग यूनिवर्स में जाके अलग अलग स्पेस एंड टाइम में ट्रैवल करके कैरेक्टर्स को असेंबल करेगा
ताकि कैंग के मेन वेरिएंट से लड़ा जाए। वापस अगर हम ओबी की लैब की बात करें तो सब लोग आपस में अपनी अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मोबियस या फिर डॉन जिसका रियल नेम है वो यहाँ पे हंटर B15 को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जेट्स की खरीदी है, वो अपनी जेट्स की बेचना चाहता है। वहीं पर हम बात करें केसी की या फिर फ्रैंक की, जो कि एक्चुअली वो एक चोर था, वो पूछा कि टेम्पैड की मदद से हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, इवन बैंक की तिजोरी के अंदर, तो अपना चोरी का ही सोच रहे हैं। तब यहाँ पे लोकी आता है एंड परेशान होता है, कहते हैं कि तुम सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, अपनी अपनी जगह पे चले जाओ, क्योंकि शायद सिल्वी कन्विंस नहीं हुई है। अगर हम सिल्वी की बात करें तो वापस सिल्वी की जगह हम देखते हैं तो एक म्यूजिक की लेबल की दुकान पर यहाँ पे वो म्यूजिक का रिकॉर्ड खरीद। आगे हम ये देखते हैं कि जिस म्यूजिक शॉप में सिल्वी बैठी थी वहाँ पे सब कुछ खत्म होना शुरू हो रहा है। बेसिकली जो सिल्वी की जिस ब्रांच में है ना वो खत्म हो रही है। सिल्वी जब ये रियलाइज करती है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत लेट हो चुका था, तभी सिल्वी अपना टेम्पैड के थ्रू टाइम डोर खोलती है और वो सामने पहुंचती है लोकी के पास। एंड लोकी ऑलरेडी कन्विंस था कि अब कुछ नहीं करना चाहिए, बस सिल्वी को देख के उसको एक आखिरी उम्मीद जागती। अब होता ये कि सबको तैयार हो जाते हैं, सबको ठीक करने के लिए। वो भी यहाँ पे देखते हैं कि टेम्पैड का है। सभी का शक जाता है कि शायद फ्रैंक ने या फिर केसी ने उसको चुराया है। फ्रैंक कहते हैं मैं सच बोल रहा हूं, मैंने नहीं चुराया। और तभी हम देखते हैं कि जो फ्रैंक है वो वाइप आउट होता है, उसकी मैगी बन जाती है। अब सब लोग घबराने लगते हैं। तभी सामने से ओबी भी वाइप आउट हो जाता है। तो बेसिकली ओबी जिस टाइमलाइन से आया था वो भी खत्म हो गई है, जहाँ से फ्रैंक आया था वो भी खत्म हो गई है, और एक एक करके इंक्लूडिंग सिल्वी सब लोग खत्म हो जाते हैं। इकलौता से लोकी बचा है जो काफी ज्यादा परेशान है कि हो क्या रहा, मैं क्या करूं। लोकी वाइप आउट हो रहा है, लेकिन तभी लोकी यहाँ पे अपने इमोशंस के थ्रू टाइम स्लिप को कंट्रोल करके कुछ देर पहले पहुंचा था सिल्वी के पास। और लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है और एग्जैक्टली उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे सिल्वी उनसे मिलने के लिए आई थी। मतलब फाइनली लोकी ने टाइम स्लिप कंट्रोल करना सीख लिया। लोकी यहाँ पे बताता है ओबी को कि मैंने टाइम स्लिप करना कंट्रोल कर लिया है, और सभी उसी रूम में मौजूद भी हैं। ओबी समझ आता है कि यस, इसने एक्चुअली कंट्रोल करना सीख लिया। एंड तभी हम देखते हैं कि लोकी खुद एक्चुअली टाइम स्लिप करता है विदाउट एनीथिंग। उसको टाइम डोर वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं है। जो लोकी का मेन पर्पस था वो था दोस्त या फिर मे बी सिल्वी। लोकी टाइम स्लिप करके एग्जैक्टली उसी जगह पहुंचा है जहाँ पे टेम्परल लूम फटने वाला है ओबी के पास टीवी में, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है एक बहुत ही हाई पॉइंट पे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। कैसा लगा आपका आज का एपिसोड प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये भी बताइए क्या आप लोग आने वाले फिनाले के लिए एक्साइटेड हैं, और ओवरऑल आपको सीजन 1 ज्यादा पसंद आया फिर सीजन 2 जितना भी अभी तक आपने देखा है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है ना वो मुझे कमेंट में आके जरूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में आशा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।